नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। हम आज रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसकी तरंगदैर्घ्य होती है? अवरक्त किरणों की, इंफ्रारेड्स की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। वेवलेंथ सबसे अधिक अवरक्त किरणों की होती है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है ये, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। वॉट विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? ये वॉट है। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 10⁻² ओम होता है। और जल का क्वथनांक हमेशा किस पर निर्भर करता है? जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों, वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है दोस्तों, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमेशा वास्तविक धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमेशा वास्तविक धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्र द्वार द्वारा। जो रंध्र द्वार होता है वो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होने के लिए अनिवार्य है। इतना याद रखिएगा। और मृदा अपरदन को रोकना किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन जो होता है, मिट्टी का क्षरण जो होता है, वो हमेशा वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में बुल आइस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल आइस जो होता है दोस्तों, वो शूटिंग में होता है। बुल आइस का प्रयोग हमेशा शूटिंग में किया जाता है। यशाद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? हमेशा याद रखना, यशाद लेपन में लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही है। यशाद लेपन में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से किससे विलयन भी कहा जाता है? विलयन दोस्तों, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण जो होता है दोस्तों, उसे विलयन भी कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होता है, मछली जो होती है दोस्तों, वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है और इसमें जो होता है अमीनो अम्ल पाया जाता है, इसलिए ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है, उस जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। संयोजन के द्वारा ही दो तारों को संयोजन कहा जाता है। जो तारामंडल, तारों के किसी समूह को कहते हैं, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी होता है? जो कंप्यूटर में गणना करते हैं उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है? इसके लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। गणना करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन 14 है, जीवाणुक कोशिका में नहीं होता। जीवाणुक कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों? इसमें जीव द्रव्य नहीं होती, जीव द्रव्य कलाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। जीव द्रव्य कलाएँ इसमें नहीं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? दोस्तों, इसमें जो राशि सुरक्षित है वो संवेग और गतिज दोनों है। इसमें संवेग भी है और गतिज ऊर्जा भी है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं और संवेग एक सदिश राशि है। इतना याद रखिएगा, संवेग एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूरिक एसिड अम्ल का एक अन्य नाम है। म्यूरिक जो होता है, म्यूरिक एसिड। सी ऑप्शन इसका सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसे म्यूरिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरिक एसिड अम्ल भी कहते हैं। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा जो दोस्तों है वो सिक्किम में है। और भारत का जैवमंडल रिजर्व नंदा देवी जो यूनेस्को की धरोहर है, वो किस राज्य में स्थित है? वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला यानी कि फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? इसकी जो पहली फैक्ट्री है डिगबोई में स्थापित की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। डिगबोई में स्थापित की गई थी। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन सी है? बीकन प्रकाश के प्रयुक्त निष्क्रिय गैस नियॉन है। इसका डी ऑप्शन सही है, नियॉन गैस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है।
सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, NaHCO3। ये जो लिखा हुआ है यही है, ये जो लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है NaHCO3। और बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग, प्रतिकारक आदि के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट धावन सोडा बोलते हैं इसको। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो धोने का सोडा है उसका रासायनिक नाम NO2CO3 10H2O है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। मेढक के हृदय में कितनी कक्ष होती है? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। पौधों की किसलय दल पर जो हार्मोन्स बनता है उसका रासायनिक, पौधे के किसलय दल पर जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑक्सीसन। ऑक्सीसन बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन ये भारत में हुआ था। स्वाइन फ्लू की वजह क्या है? स्वाइन फ्लू की वजह एक वायरस है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगर दोस्तों चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।